ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली 2 शब्द विशेष हैं, उसमें भी एक खास शब्द है, वो है ड्रामा, और दूसरा शब्द है आत्मा। तो ड्रामा शब्द की जब हम बात करते हैं तो ड्रामा माने ड्रामा, आप दुनिया में एक हद का ड्रामा होता है जिसको सब लोग देखने के लिए जाते हैं। मूवी होती है, वो भी ड्रामा कहेंगे। अब देखो, उसमें सबका एक एक अपना अपना पार्ट होता है, और जब भी कोई ड्रामा या मूवी या सीन शूट किया जाता है तो उस ड्रामा में जो भी एक्टर होते हैं ना, सबका फोकस अपने पार्ट पे रहता है। कोई किसी के पार्ट को लेकर के प्रश्न नहीं उठाता है कि इसने ऐसा पार्ट क्यों प्ले किया, ऐसा पार्ट क्यों प्ले किया। अपना पार्ट बखूबी प्ले करते हैं। अब वो हीरो हो किसी लेवल का, आप देखो ड्रामा में हो सकता है उस हीरो को कुली का पार्ट मिला हो, चपरासी का पार्ट मिला हो, तो वो करेगा और उस पार्ट को बखूबी निभाएगा, है ना। तो उस पार्ट में उस हीरो की पर्सनालिटी नजर आती है। ऐसे ही हर आत्मा इस ड्रामा में पार्ट बजा रही है। अब जिसको इस बात का क्लैरिटी है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट ड्रामा में बजा रही है, वो आत्मा कभी भी किसी भी बात पर अफसोस नहीं करेगी, क्योंकि हर एक आत्मा का अविनाशी पार्ट है इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। और जब हर आत्मा का अविनाशी पार्ट ड्रामा में नूंदा है तो आत्मा वही पार्ट बजाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इस पर्टिकुलर घड़ी पर कोई आत्मा आज आपको आकर के परेशान कर रही, गाली दे रही है, ठीक है ना। अब वो वाला पार्ट उसका नूंदा है तो वो दे रहा है। अब क्या हम उसको बदल सकते हैं? नहीं। अब हमारे हाथ में क्या है, उसने गाली दिया, अब उस बात पे अगर हमने रिएक्ट किया या उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा ये वाला पार्ट नूंद गया ड्रामा में। इसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। ड्रामा की सही एप्लीकेशन क्या है कि वो चीज होने के बाद ड्रामा, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है, बाद में क्या आता है, हमें ऐसे नहीं ऐसे इस समय रिस्पॉन्ड किया होता, ऐसे किया होता तो फिर अफसोस होगा। तो फिर हम ड्रामा के आधबंध को रियलाइज नहीं कर सकते। बाबा ने आज क्या कहा कि ड्रामा का ज्यों का त्यों साक्षी होकर के देखना है। अब इस ड्रामा में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है बहुत गड़बड़ होता है, नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, पहले भी शायद डिस्कस किया, बट वर्थ डिस्कस अगेन, कि मान लो अभी किसी के साथ इस ड्रामा में इस समय कुछ गड़बड़ हुआ, किसी की गलती के कारण हुआ, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज उस आत्मा को भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मान लो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो
जो दिल्ली में एक कांड हुआ था, बस वाला कांड, है ना। तो वो जो ड्राइवर थे और वो बहन थी। अब इन ड्राइवरों का और वो बहन का कार्मिक अकाउंट अधूरा रहा। देखिए कैसे घटनाएं होती हैं, ये एक्चुअली कार्मिक फिलॉसफी है। अब वो आत्माएं अगले जन्म में, देखो किसी को फांसी हुई, किसी ने सुसाइड किया, वो बहन ने भी शरीर छोड़ दिया था। अब अगले जन्म में उनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा डिस्कशन एक बार चल रहा था रिफाइनरी में। तो मैंने यही बात बोली है कि अब मान लो वो बहन ने पहले शरीर छोड़ दिया, इन जो थे क्या बोलते हैं तथाकथित, जिन्होंने एक कृत्य किया था, उन्होंने बाद में छोड़ा। कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, जो भी हो, कोई ने सुसाइड भी किया। अब वो बहन पहले चली गई, ये बाद में गए और सबने शरीर धारण किया होगा। अब जब शरीर धारण किया होगा और मान लो उस अगले जन्म में हम सब ने तो यही कहा भाई कार्मिक अकाउंट पेंडिंग है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब वो बहन मान लो किसी ऐसे कॉस्ट्यूम में है, मान लो बहन में ही हो या इसमें जेंट्स के कॉस्ट्यूम में हो, अब वो जो 3 बच्चे बने उनके साथ कुछ ऐसा वैसा करे तो जस्टिफाइड होगा। अब ये जब दोनों सीन जिसने देखा होगा वो कहेगा जस्टिफाइड है। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है। रोने की भी बात नहीं, रूसने की बात भी नहीं, नाराज होने की बात नहीं। तो ये मेहनत का काम है, इतना इजी नहीं इस ड्रामा को समझना। क्योंकि हमें क्या होता है, पिछला एपिसोड याद रहता नहीं है और आगे क्या एपिसोड आने वाला वो भी नहीं याद रहता है। लेकिन अब बाबा ने जो नॉलेज दी है उस नॉलेज के आधार पे कह सकते हैं कि 84 जन्मों का ड्रामा में हमारा पार्ट था। इतनी छोटी सी आत्मा, आप सोचो, कुदरत ऐसे नहीं कहते, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। वंडरफुल है ना। सेकंड बाय सेकंड चलता है, हुबहू रिपीट होता है। तो और इसको समझ पाना, आप सोचो, ठीक है आज बहुत साइंस ने उन्नति की है, छोटे छोटे पेन ड्राइव आ गए, उसमें बहुत सारा डाटा आता है, लेकिन आत्मा कितना छोटा ड्राइव है, कितना डाटा है इसके अंदर, पूरे 84 जन्मों का। तो इसलिए मेहनत है। बाबा कहता है कि अगर तुम्हें ऊंच पद पाना है तो क्या करो, जो बाबा तुमको पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। ज्यों का त्यों मतलब कोई मिलावट नहीं है। नहीं तो लोग क्या अपनी मन मत मिक्स कर देते हैं, वो मिक्स नहीं करना है। सोचो, बाबा कहता कोई जब सूक्ष्म चीज को देखना होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, आत्मा तो उससे भी नहीं दिखती है। बाबा ने कहा ड्रामा की ये भी बात है कि 5000 वर्ष पहले भी तुमने शिव जयंती मनाई थी, फिर से मनाओगे। अब ये सारी बातें विचार सागर मंथन करने वाली होती। जैसे बाबा पहले पूछते थे आगे कब मिले थे, तो जिसने सुन के रखा होता वो कहता था बाबा कल पहले भी मिले थे, फिर से मिले हैं, है ना। तो ये अनादि विनाशी ड्रामा की बात है। दुनिया में देखो जब रील बनते हैं तो 3-3 घंटे की मूवी 4-4 घंटे की बड़ी होती थी। 84 जन्मों की जो रील है वो कितनी बड़ी होगी। तो ये सब समझने की बात है। जो कुछ अब होगा 5000 वर्ष बाद फिर से होगा। बाबा ने कहा है कितना एक्यूरेट है ना। अब पूरे ड्रामा की हम आयु भी बता देते हैं, 5000 वर्ष है। एक युग की आयु भी बता देते हैं, 1250 वर्ष है। कैसे कैसे 84 जन्म लेते हैं वो भी सब बता देते हैं।
तो बाबा कह रहा है ये कितनी वंडरफुल बात है, इसलिए लोग वंडर खाते हैं। इस ज्ञान को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। बाबा ने कहा तुम्हें आश्चर्य होना नहीं है, अफसोस भी नहीं होना है। अफसोस उनको ही होता है जो ड्रामा को रियलाइज नहीं करते। ये सब बातें निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा समझाता, दूसरा कोई नहीं समझाता है। तो बाबा कहता है तुम्हें सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की रील घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर क्या डबिंग करते हैं ना तो दूसरे एक्टर को लेते हैं, इसमें कोई घिसना नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातों पे बाबा कहता अगर विचार सागर मंथन करोगे फिर समझाओगे तो लोग वंडर खाएंगे। दुनिया में तो सब भक्ति मार्ग के ही शास्त्र पढ़ते हैं, सुनाते रहते हैं। बाबा ने कहा रामायण भगवत गीता सब वही है। विचार सागर मंथन करके ज्ञान क्या है वो समझना और समझाना है। इसलिए बाबा जो समझाता है उसका ज्यों का त्यों धारण कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। मिक्सचरिटी नहीं करना है। बाबा ने तो आज कहा अंधे लूले लंगड़े बहरे सबको समझा सकते हो, बेस्याओं को भी समझा सकते हो। क्योंकि यहाँ मान लो किसी को किसी कारणवश कोई शरीर के अंग में प्रॉब्लम है, सतयुग में तो कुछ होगा नहीं, सतयुग में तो सब कुछ रहता है। तो बाबा ने कहा ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करके फिर समझानी है। वहां तो शरीर और क्या बोलते हैं प्रकृति दोनों कंचन रहती है, सतो प्रधान रहती है तो काया भी कंचन रहती है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो और ये चोब चीनी शब्द यूज किया बाबा ने, यानी ये ताकत की दवा हमको ही मिलती है, लेकिन दवा भी हजम होनी चाहिए। नंबर वार सबको हजम होती है, सबको नहीं हजम होती है, सबका अपना अपना पार्ट है। जो खुद विचार सागर मंथन करते होंगे वो दूसरों को समझाते होंगे। बाबा कहते तुम किसी को भी समझाओ तुम आत्मा हो, आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा है छोटी लेकिन पार्ट बड़ा है। बाबा ने कहा कि देखो तुमको पता है आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो तो है नहीं, भी प्राय लोप हो गया। उसी धर्म की स्थापना बाबा फिर से कर रहा है। दुनिया में तो सर्वव्यापी के गान पे भी बहुत डिबेट करते हैं, क्योंकि देखो सबको नशा रहता है अपने अपने ज्ञान का। बाबा ने कहा और हमने देखा डिटैच भाव से तुम समझाओगे तो लोग मानेंगे। बाबा हमको समझा रहा है, हमारा काम है दूसरों को समझाना। बाबा बार बार कई बार मुंडियों पर रिपीट करता है, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं इसलिए बाबा को रिपीट करना पड़ता है। ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए, तब हम समझा पाएंगे। बाबा कहता है कई बच्चे तो अपने धंधे में ही फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंधा है, कल पहले जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही तो करेंगे, परंतु ये कह करके पुरुषार्थ छोड़ नहीं देना। हाँ भाई मैंने कल पहले भी इतने किया था, कोशिश पूरी करनी है, फिर कम हो तो कम चलेगा। बाबा ने कहा पिछाड़ी में तुमको कैसे वापस जाना है, भाई भाई होकर जाना है, आत्मा समझ के जाना। बगैर अंग क्या आए थे, अंग नहीं था जब हम आए थे, और वैसे वापस जाना है। बाबा ने कहा तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, और फिर 21 जन्मों तक हम कोई भूल चूक नहीं करेंगे। माया के राज में भूल चूक होती है ना, जिस कारण से हमको सहन करना पड़ता है। बाबा ने कहा जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे,
उन्हें तो फिर कुछ न कुछ सहन करना पड़ेगा, कम पद हो जाएगा। तो ये सारी बातें विचार सागर मंथन करके हमें दूसरों को समझानी है। बाबा ने अंडरलाइन कराया, जिसके पास जितने रत्न होंगे उतनी खुशी होगी। ज्ञान रत्नों की बात है। तो आज का होमवर्क है, एक तो ड्रामा के पट्टे पर अच्छा लटोल रहना है, ड्रामा के राज को समझ करके मूंझना नहीं है, दूसरों को समझाना है, किसी बात में अफसोस नहीं करना है, विचार सागर मंथन करके ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरना है और अनेकों की भरने का पुरुषार्थ करना है। एक रस अवस्था बनानी, ताकि अंत समय में बाबा को छोड़ के कोई याद ना आए। वरदान है बाबा का, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई लोग क्या करते हैं ना, दूसरों को देख के अलबेले हो जाते, ये तो करता ही है, तो चलता ही है, तो ऐसा ही होता है। अब सोचो, एक बीमार है तो क्या हम भी बीमार हो जाएं? तो बाबा ने कहा, एक ने ठोकर खाई तो दूसरा देख के अलबेलेपन में आकर ठोकर मारना, यह समझदारी थोड़ी है। पश्चाताप होगा लास्ट में, तो बहुत पछताएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, समझदार बन करके अलबेलेपन की लहर को छोड़ो और दूसरों को देखने में भी अपना समय जाया नहीं करो। बाप को देखो। बाबा ने किसी और को देखने की छुट्टी नहीं दी है। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।